रफ्तार कम और किराया ज़्यादा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसकी रफ्तार तो है सिर्फ सुपरफास्ट और शताब्दी की तरह। मैं हुनीत और स्वागत करता हूँ भाई आपका अपने चैनल में। वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडिया के लोगों ने एक नए रूप में देखा, एक नए अवतार में देखा। उन्होंने देखा कि अगर हमें ज़्यादा दूरी जो है वो तय करनी है कम समय में, लेकिन आज जो इसका परसेप्शन निकल के सामने आ रहा है, आज जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, वो सेम इंडियन रेलवेज़ की जो और जो ट्रेन है, शताब्दी है, राजधानी है और मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, मतलब उसी की तर्ज पे जो है चीज़ें अब लोगों के सामने दिख रही हैं। और उसका जीता जागता एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वैसे तो कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन उसमें एक एग्जांपल मैं हाल फिलहाल में जो ट्रेन इनोग्रेट हुई है सहारनपुर से गोमती नगर के बीच में, मतलब हालत इतनी बुरी है कि बस क्या ही कहने। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है सहारनपुर से गोमती नगर के बीच में सिर्फ 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप सोचो, एक वंदे भारत एक्सप्रेस, एक प्रीमियम क्लास की ट्रेन, जिसको भारतीय आदमी इंडियन रेलवेज को पे कर रहा है प्रीमियम क्लास की ट्रेन के लिए और उसकी स्पीड के लिए, लेकिन एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की सिर्फ मात्र 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी यार एग्जीक्यूटिव क्लास या चेयर कार में जो हाई पे करके जाएगा, अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि मतलब इतना एक्स्ट्रा पे क्यों करेगा अगर उसको 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है उसकी, मतलब उसका स्पीड, एवरेज स्पीड जो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस चीज के लिए वो इतना एक्स्ट्रा पे क्यों करेगा। और यही रीजन है कि उसका एवरेज, अगर मैं टिकट बुकिंग की बात करूँ तो सहारनपुर से गोमती नगर के बीच में जहाँ और ट्रेनें फुल हैं, वेटिंग लिस्ट जा रही है, लेकिन वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर औसतन सिर्फ पूरे रूट के लिए 150 से 200 जो टिकट्स हैं सिर्फ वो बुक हो रहे हैं। मतलब ये मान लो भाई आधे ज्यादा ट्रेन जो है वो खाली जा रही है। कोच के अंदर अगर आप 90 सीट लेके चलते हो तो 90 दूनी 180, तो मतलब एवरेज ये लगा लो कि 2 कोच वो सिर्फ इसके पूरे हो रहे हैं, फुल हो रहे हैं, अदरवाइज पूरी ट्रेन जो है ये खाली जा रही है। इसका जो रीजन है वो 3 रीजन है। इसमें एक तो टाइमिंग इसकी बहुत गलत है, ऊपर से जो इसका फेयर है वो बहुत हाई है, और इसकी स्पीड। ये 3 रीजन है जो इसके अंदर लोग नहीं बैठ रहे हैं, और यही कारण है कि भाई ट्रेन जो है वो खाली जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, 10 दिसंबर को इस ट्रेन के अंदर सिर्फ सहारनपुर से 51 लोगों ने सिर्फ टिकट बुक किया। 11 दिसंबर को इसमें लगभग 50 लोगों ने किया, और इसमें 12 दिसंबर को सिर्फ मात्र 48 लोगों ने सहारनपुर से टिकट किया। और ये डेली का है, मैंने 10 का, 11 का, 12 को आपको बताया। अब ऑन एन एवरेज 56 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर स्पीड है तो उसमें इतना हाई पे कोई आदमी क्यों करेगा, जहाँ उसको सेम सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस में और उससे कम प्राइस में अगर आपको सेम स्पीड और सेम टाइमिंग में अगर आप लखनऊ पहुंच रहे हैं सहारनपुर से, तो भाई उसके लिए आदमी यार एक्स्ट्रा इतना पे क्यों करेगा। मतलब ये देखो कि अभी भी अगर इतना कंजेशन होने के बावजूद अगर वंदे भारत जो है वो खाली चल रही है, तो मतलब लोगों के अंदर वंदे भारत को लेके कितनी कम प्रायोरिटी अब लोगों के बीच में रह रही है। कितनी उत्सुकता जो थी कि हाँ भाई हम वंदे भारत के अंदर ट्रैवल करेंगे, हमारा समय कम लगेगा, भले हम थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है लोगों के बीच में एक अलग धारणा इसमें बनती जा रही है, क्योंकि ना तो स्पीड है, फेयर ज़्यादा है, और टाइमिंग सेम वही है जो सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस की इस समय पे उस रूट के ऊपर चल रही है। सहारनपुर गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस का जिसका चेयर कार का 1045 रुपये है, वहीं इसका जो एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार है उसका किराया 1775 रुपये है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्रेन को, मतलब वंदे भारत को कोई आदमी क्यों प्रेफरेंस देगा अगर उससे कम किराए में या उतने ही किराए में कम समय लेने वाली जो ट्रेन है, तो आदमी वंदे भारत को प्रेफरेंस क्यों देगा। मुझे लगता है कि शायद इंडियन रेलवेज को ये बार टाइमिंग्स को लेके, स्पीड को लेके, है ना, इसके ऊपर दोबारा चीज़ देखनी चाहिए। अगर स्पीड, मतलब जो ट्रैक है वो इतने कैपेबल नहीं है कि भाई हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा सकें, क्योंकि अभी जो है अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। ये बात लाजमी है कि भाई जो पुरानी जो ट्रैक्स हैं उसके ऊपर मतलब जो हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलाई जाती हैं, या तो रूट डिफाइन किया जाए कि हाँ भाई अभी जो है वो ट्रैक जो है वो वंदे भारत के लायक नहीं है, तो वहाँ पे वंदे भारत ना चलाई जाए। लेकिन अगर वहाँ पे वंदे भारत चलाई जा रही है तो एटलीस्ट समय, जो टाइमिंग्स हैं वो स्पीड को देखते हुए फेयर की अगर हम बात करेंगे तो ही वो फेयर रखा जाए। अदरवाइज़ कोई भी आदमी भाई प्रेफरेंस नहीं देगा वंदे भारत ट्रेन को, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। लेकिन आज जो है चीज़ें बहुत गलत निकल के सामने आ रही हैं, और यही रीज़न है कि लोगों ने भाई इसको प्रेफरेंस देना बंद कर दिया है। और ट्रेन जो है भाई हालत आप देख सकते हो, बिल्कुल खाली चल रही है। मैंने भी थोड़े दिन पहले कवर की थी जो बीकानेर से दिल्ली भी मिलती है, उसकी भी कुछ ऐसी सेम हालत थी। तो आपकी क्या राय है इस पूरे डिस्कशन पे, आप क्या सोचते हैं? नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, ये जो जानकारी है ना, जिससे कि ये चीज़ें रेलवे तक भी पहुँचें और वो टाइमिंग्स को लेकर थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, और शायद हो सकता है कि कुछ फेर बदल करके इसको प्रमोट करके हम इस ट्रेनों को थोड़ा सा आज की स्थिति से कुछ बेहतर चला सकते हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का और अपना ध्यान ज़रूर रखिए।